हेलो आर्नोल्ड। तो तुमने सोचा है कि तुम सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाओगे, अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह, ब्लेजिंग सर्फर। उसके लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओ आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे लगातार खाने से स्पाइसीनेस की सेंसेशन कम हो जाती है। आर्नी, ये तुम्हारा मौका है। चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और ब्लेजिंग सर्फर भी वहां होगा। तो आर्नी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैक्सिकन और खुद डेविल भी। और तुम आर्नोल्ड, दुनिया की सबसे स्पाइसी चिली कैरोलिना रैपर खाने वाले हो। भगवान तुम पर दया करे। स्पाइसी फूड से स्टमक डिसीज नहीं होती है। इसकी वजह नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, जो बॉडी में रॉ फूड के साथ चले जाते हैं। अगर इलनेस ठीक नहीं हो रही तो स्पाइसी फूड बैक्टीरिया को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन याद रहे, स्पाइसी फूड खाने से जलन होगी तो उसे खाना बंद कर दें। मुस्कुराते रहो आर्नोल्ड। खैर, स्पाइसी फूड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी हाल में अपनी आंखों को मत छूना। इससे तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन हो सकती है। और इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बर्निंग सेंसेशन और बढ़ जाती है। मिल्क इसमें मदद करेगा। सिट्रिक एसिड, जो मिल्क, लेमन और ऑरेंज में होता है, वो कैसेनिन को निकालता है और उससे आराम मिलेगा। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। तुम्हारा आइडियल तुम्हें देख रहा है। बस इतना ही। उम्मीद है तुम रिवर का गंदा पानी नहीं पी रहे होगे। बहुत अच्छा। दुनिया की सभी डिसीजेस की वजह गंदा पानी पीना है। गंदे पानी की वजह से 3.4 मिलियन इंसानों की मौत होती है। ये कार एक्सीडेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है और ओबेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा है कि तुम पीने वाला क्या? इको एक्टिविस्ट ने तुम्हारी सभी प्लास्टिक बॉटल्स ले ली। अब तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। बस रिवर से पानी मत पीना। तुम्हें साइन नहीं दिख रहा? ओ आर्नी, तुम बाद में पछताओगे। गैंजेस रिवर की एक बूंद में 3.5 मिलियन ई कॉली बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्म से 110 गुना ज्यादा है। फिर भी इंडिया की 40% पॉपुलेशन, आधा बिलियन लोग गैंजेस का पानी पीते हैं और बिल्कुल उसमें और भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं समझ गया। माइल्ड डायरिया, ये तो बस शुरुआत है। ये और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग, और ये पहले से ही परेशानी है। तुम इन्वेस्ट करना होगा। तुम रिवर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। तुम रिवर वाटर को फैब्रिक से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ये सैंड और डर्ट को फिल्टर कर देगा। बॉइलिंग 99% हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है। और सबसे असरदार तरीका केमिकल प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स। आपको क्या लगता है इस पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? क्या आपने बहुत सारी डिस्कवरी देखी है या नहीं? जब पीने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रैवलर्स मजबूर होकर यूरिन से काम चलाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं है और स्ट्रेंथ की कमी है। और लगता है उसे भूख लगी है। आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फार्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है? इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो
थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे और इसकी वजह से आर्नोल्ड अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है, तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों न मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं। हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में दर्द होता है? क्या तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज पूरी तरह से सामान्य है। आराम करो आर्नोल्ड, चलो सब्सक्राइबर के साथ ऑनलाइन आ जाओ। क्या वो तुम्हें कमेंट्स में मोटा पागल कहते हैं? बेचारा, बहुत से मोटे लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं। उदास मत हो, तुम सुपरस्टार सुमो रेसलर बन सकते हो। स्पोर्ट्स तुम्हें बचा लेगा। केक पनिशर और एलिवेटर अनाहिलेटर, यूसाको फटवासो। क्या तुम तैयार हो? शुरू हो जाओ। आर्नोल्ड, 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 तुम इस तरह से क्यों कांप रहे हो? क्या ये गुस्सा है? ओह, मुझे लगता है मैं समझ गया। तुम्हारा इतना बड़ा पेट तुम्हारे लंग्स पर प्रेस होने लगा है और तुम सांस नहीं ले सकते। आर्नोल्ड 9 मीटर की ऊंचाई के पेड़ों से बीन्स इकट्ठी कर लेगा। बहुत बढ़िया काम है आर्नी। इकट्ठे किए हुए बीन्स सूखे और भुने हुए हैं। इसके बाद वो बिकने के लिए तैयार हैं। आर्नी, उस आग से सावधान रहो। ओह आर्नी, अपनी चीजें लो और भागो। तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो, पर एक शर्त पर। नए एक्सपेरिमेंट में तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। एक बार में तुमने जितनी भी कॉफी हार्वेस्ट की थी वो सारी तुम पी लोगे। तुम्हारा स्टॉक 10 लीटर एस्प्रेसो या 200 कप बनाने के लिए काफी है, तो इसे पी लो। बटरकप, पूरी दुनिया में लोग एक साल में 500 बिलियन कप पी जाते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता। वैसे कैफीन का ये डोज एक बार में तुम्हें 2 बार मार देगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ आर्नी, इसलिए मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा लाइफ्स दे रहा हूँ। भूख लगी है? एस्प्रेसो में 0 कैलोरीज हैं। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि कैफीन तुम्हारी भूख को मिटा देता है। आर्नी, क्या तुमने उन ऑस्ट्रेलियन बच्चों के बारे में सुना था जिन्हें एस्प्रेसो का 5वां कप पीने के बाद लगा कि उन्होंने शोर में गाना सुना? इस एक्सपेरिमेंट ने कैफीन की साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज कंफर्म कर दी। आर्नी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्नी, सच में 10 लीटर एस्प्रेसो पीना नामुमकिन है। तुम्हारे हाथों के झटके और पागलपन तुम्हें 50वें कप के बाद एक और सिप नहीं पीने देगा। पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये लो, कैफीन पिल ले लो। कैफीन का ओवरडोज कार्डियक अरेस्ट को बढ़ावा देता है। तुम्हारे केस में डबल कार्डियक अरेस्ट। बधाई हो, 3 लाइफ्स के साथ तुम एक्सपेरिमेंट को झेलने में कामयाब रहे। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए है आर्नी। अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा
और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे इकोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे। आज वो हॉलीवुड में धूम मचाने वाला है। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हें कोई फिल्म मिल गई है? थोड़ा वक्त लो आर्नोल्ड, और साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। मुझे लगता है तुम अपने कानों के बीच में जो खाली जगह है उसे किराए पर देकर काफी पैसे कमा सकते हो, है ना आर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े से सर में इतनी खाली जगह है कि मैं उसमें अपनी पुरानी मोटरसाइकिल भी रख सकता हूँ। आर्नोल्ड, इस रोल के लिए लगता है तुम्हें अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। एक्टर्स को अपना रोल निभाने के लिए कम समय में वजन घटाना और बढ़ाना पड़ता है। क्रिश्चियन बेल को 2008 से 2013 तक 9 बार वजन घटाना पड़ा था और 30 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ा था, जो कि 66 पाउंड होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल करो। इससे ज्यादा खाना भी कम लगेगा। बहुत ज्यादा स्नैक्स खाओ आर्नोल्ड, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और पीनट बटर सैंडविचेस, और डेजर्ट मत भूल जाना। आर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। खैर, जल्दी ही तुम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम स्टार बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें ज्यादा वजन वाला एक्टर चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आर्नी, लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई और तुम्हें घर जाने लायक पैसे भी नहीं मिले। तो तुम पैदल जा रहे हो क्या आर्नोल्ड? हे आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा वजन के कारण तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स नापना होगा। 152 सेंटीमीटर और 93 केजी। तुम्हारा बीएमआई 40 से भी ज्यादा है और ये बहुत बुरा है दोस्त। तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लो, इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें खास जगह ले जाएंगे। यहाँ कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा वजन निकाल लिया जाएगा। तुम कमाल के लग रहे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी लटकती स्किन तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बेकार गलती करने से रोकेगी। और तुम्हारा निकाला हुआ फैट, उसके लिए ब्लैक मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज कोई 2.2 पाउंड फैट के लिए $15,000 देने को तैयार हैं। तो आर्नोल्ड, वापस घर जाओ। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स, पहली बात ये गैर कानूनी है और दूसरी बात मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा।
ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। पर सबसे बुरी बात यह है, टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से छोड़ने के बाद भी तुम इसके नतीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम मोटे हो जाओगे और दिमागी तौर पर अजीब भी। हाँ आर्नोल्ड, आखिर में मामला उससे भी खराब हो जाएगा जितना शुरुआत में था। लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? या लग रहा था? कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। जब उसके सर पर भूत सवार था और वो उसके पेज को लव कमेंट से भरना चाहता था, तो उसे ललिता 97 ने बैन कर दिया और तुम अपने दुख को आइसक्रीम से मिटाकर अच्छे से रिकवर हो गए। मैं श्योर हूँ कि हम इसका प्रयोग आज के टॉपिक के लिए कर रहे हैं। चलो देखें कि तुम कितना वजन बढ़ा सकते हो। सीधे शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रा पाउंड हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार अपने द्वारा खाई जाने वाली कैलोरीज बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे वजन और आलसी रहन सहन के होते हुए तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वजन बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए दिन में 6 स्निकर्स बार्स खाना काफी होगा। जब तुम 300 किलोग्राम तक पहुँचते हो तो एक दिन में 14 स्निकर्स बार्स मिलनी चाहिए।
और जब तुम 2000 किलोग्राम तक पहुंचते हो तो तुम्हें एक दिन में 17,000 कैलोरीज खाने के लिए खाना खाना और खाना होगा। कोई भी इतने वजन तक नहीं पहुंचा। 2000 किलो आसानी से तुम्हारे शरीर को खराब कर देगा। फैट तुम्हारे ऑर्गन्स और वेन्स को कंप्रेस कर देगा। तुम्हारा दम घुटने लगेगा। तुम्हारी सबसे मजबूत हड्डियां जो कंक्रीट से 4 गुना ताकतवर हैं, वो टूट जाएंगी। अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो इस वजन के साथ, तुम बस कुछ सेकंड्स के लिए ही जिंदा रह सकते हो, जब तक कि मोटापा तुम्हें पूरी तरह जकड़ ना ले। तो चलो थोड़ा बहुत शक कर लें। लगता है तुम्हें अपनी मॉम की ब्रा उधार लेनी चाहिए। शरीर में जितना ज्यादा मोटापा होगा, फीमेल हार्मोन्स उतने ही ज्यादा बनेंगे। ब्रेस्ट बहुत बढ़ गई है, आवाज पतली हो गई, और तुम्हारा छोटा दोस्त अब सुबह नए दिन को सैल्यूट करने के लिए उठ नहीं पाएगा। क्या ट्विस्ट है। लगता है ललिता 97 का पति बहुत जीलिस है। भागो मत। तुम्हारे शरीर में 3 सालों के लिए क्लोजेट में बिना खाने के बैठने के लिए काफी फैट है। तुम्हें बस विटामिन्स को चॉप करना होगा और पानी पीना होगा। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गियाना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं।
गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटे में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था, जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है, पैरालिसिस, कन्वर्जन्स, और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रैटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? इसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कन्वर्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है, पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। चलो भी, अपना बुरी तो खत्म करो और चलो गैराज में चलते हैं। मैं तुम्हें लोगों को सिकुड़ने के लिए मेरा नया डिवाइस दिखाऊंगा। तुमने अपना बुरी तो गिरा दिया। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में ये खाने वाले हो? ठीक है, 5 सेकंड रूल कहता है कि खाना अगर 5 सेकंड से ज्यादा समय तक फर्श पर नहीं रहता है तो आप गिरा हुआ खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आर्नोल्ड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये मेरे क्वांटम रिसाइजर को टेस्ट करने का बढ़िया मौका है और यह जानने का कि तुम्हें अंदर से क्या हर्ट कर रहा है। इस हेलमेट को पहनो और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी नैनो कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे खुद की बॉडी में डाल दूंगा। लेकिन पहले अपने अंडरपैंट्स उतारो। ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है। चलो शुरू करें। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप फॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है।
देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पाथ। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है।